अगर तो हम कानों से सत्संग सुन रहे हैं तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। अगर हम आंखों से देख रहे हैं कि महात्मा कुछ बोल रहा है तो एक आंख से देखेंगे, दूसरे आंख से वो नजारा निकल जाएगा। यहाँ पर जब सुनते हैं, बैठते हैं, तो सत्संगत एक रामचरित मानस में चौपाई आई है। भगवान राम जब माता सबरी को अपनी भक्तियां बताई है, 9 प्रकार की भक्ति बताई है, नवधा भगत से कहते हैं, तो उन्होंने एक सूत्र बताया है वहां पे कि किस प्रकार से कोई महात्मा जब विचार करे या भजन करे तो हमें किस प्रकार सुनना है उसको। चौपाई है कि नवधा नवधा भागत कहाँ तुम पाए और सुनहु तात मन मत चित लाए। अपना मन बुद्धि चित्त सारी चीजों को लगा के सुनना है। अगर हम कानों से सुन रहे हैं लेकिन मन हमारा कहीं और चल रहा है, मन हमारा हमारे घर में चल रहा है, मन हमारा हमारी दुकान में चल रहा है, मन हमारा कहीं शॉपिंग कर रहा है, या मन हमारा कहीं और घूम रहा है, कहीं साथ संगत हम घूमने चले जाते हैं तो मन कभी कभी वहां भी चला जाता है, बैठे जहाँ होते हैं। तो जो महात्मा शब्द जहाँ से बोलता है वो सत्संगत सुनते तो है लेकिन वो मन में रुकता नहीं है, वो इधर से निकल जाता है। वही हरदेव बाबा जी इसमें बता रहे हैं कि सत्संगत जो शब्दों को सुनना है उनको मन से सुनना है, क्योंकि सारा खेल तो मन का ही है। जो हमारे कर्म है, जैसे जिन आंखों से हम देखते हैं, पैरों से हम चलते हैं, तो सत्संगत मन से ही हम करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक हमारे महात्मा प्रेम जी ने उठाया था कि सत्संगत हम धूल से बचने के लिए मास्क लगा लेते हैं ताकि बाहर के जो हवा में जो बैक्टीरिया है वो नाक में ना प्रवेश करे, हम बीमार ना हो, स्वस्थ रहे। और आजकल धूप बहुत तेज है, आंखों को यूवी प्रोटेक्शन बचाने के लिए सनग्लास पहन लेते हैं, चश्मा पहन लेते हैं ताकि जो ब्लू रेस है उससे बच सके हम। तो धूप से बचने के लिए सर में अंगोछा बांध लेते हैं कि धूप ना लगे, पैर में कांटा ना लगे तो जूता पहन लेते हैं। लेकिन शासक इस मन में हमारे दुर्व्यवहार ना आए, दुर्गुण ना आए, उससे बचने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, मन हमारा कोई ऐसा दिखता तो है नहीं कि चलो माँ वो जैसे दस्ताना पहनते हैं हाथ में, तो मन पर भी एक दस्ताना पहन लिया, तो मन को कैसे हम साफ करें, सवाल है। मन को साफ करने के लिए सात्संगत महात्मा कहते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं तो एक सूत्र बताते हैं, एक युक्ति बताते हैं, एक सात्संगत दवाई बताते हैं, उससे साफ होता है मन। क्योंकि मन कोई एक हमारा कोई एक अंग तो है नहीं, अंग है लेकिन वो सूक्ष्म है, वो दिखता नहीं। वो सत्संगत एक हमारे विचारों का संग्रह है, जो मन है, उसमें हमें पॉजिटिविटी लाना है। तो रामचरित मानस में बताते हैं गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कि मन को कैसे हमें साफ करना है। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, पर न हो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु महाराज जी के जो चरणों की रज है, जो ये संतों महात्माओं के चरण की जो धूल है, ये संगत ये कहते हैं कि कमल के समान, पुष्प के समान है। श्री गुरु चरण सरोज रज, उससे संगत निज मन मुकुर सुधार। उससे संगत हमें कैसे साफ करना है, अपने मन रूपी जो शीशा है, मुकुर कहते हैं दर्पण को,
ये महात्माओं के विचार से हमें साफ करना है। महात्माओं के विचार जब हम सुनते हैं तो महात्मा कहते हैं कि सत सुधरे सत्संगत पाई और पारस परस सुधार जो है। जब मन से हम विचारों को सुनते हैं तो सत्संगत हमारे जीवन में बदलाव आता चला जाता है, सोच हमारी पॉजिटिव हो जाती है, फिर हमारे कर्म महात्माओं वाले हो जाते हैं, फिर जो सदगुरु का मिशन है, जो विजन है माता जी का, वो पूरा होता चला जाता है कि पहले हम अपने आप को सुधारें, उसके बाद जग को सुधारें। जब खुद नहीं ठीक होंगे तो हम दूसरे को कैसे शासन ठीक करेंगे? क्योंकि शासन दास तो कभी कभी शासन दास फोन आ जाता है तो फोन पे बात किया, बैठे घर में है, कहीं बता दिया फलानी जगह है, तो हमारा बच्चा साथ संगत कहता है देखो पापा तुम झूठ बोल रहे हो, तो साथ संगत तो कहते हो सत्संग में झूठ बोलना नहीं चाहिए, तो सत्संग तुरंत हमें आईना दिखा देता है। तो सत्संग जब हमारे घर का बच्चा ही हमें तुरंत टोक देता है तो संसार वाले क्या कहते होंगे कि निरंकारी अपने आप को निरंकारी कहते हैं, और सत्संग इनके कर्म कैसे और इनके सत्संग के बोल कैसे। जब हम कहीं बैठते हैं समाज में तो एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, तो वो क्या सोचता होगा कि ये सत्संगी हैं, ये भी बुराई कर रहे हैं, तो फिर हमें उनमें फर्क कैसे होगा, फिर इस मिशन का प्रचार कैसे होगा। तो आगे क्या है जी? वचन को मन से सुनने वाला धारण कुछ कर पाएगा, संतों वाले गुणों से भी वो निश्चित ही भर जाएगा। सत्संगत संतों वाले बोलों से अपने मन को सत्संगत भरना है, अपने जीवन में संतों के वचनों को अपनाना है। जो जो संतों पीर पैगंबर कहे गए कि नेक धर्म पे हमें चलना है। आजकल धर्म की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन सत्संगत वास्तविक धर्म क्या है? धर्म कोई मजहब नहीं होता है, धर्म वो है जो हमें सत्य के मार्ग पे चलना सिखाते, जो हमें यह बता दे कि हमारा धर्म पत्नी के साथ कैसा धर्म है, बहन के साथ कैसा धर्म है, पिता के साथ कैसा धर्म है, माता के साथ कैसा धर्म है, जो हमें अपने धर्म को सिखा दे, किसके साथ हमें किस प्रकार पेश आना है, उसे धर्म कहते हैं। दोस्त के क्या साथ साथ क्या धर्म है, हमें अपने सत्संगत जीवन को सत्संगत एक भक्तों वाला बना दे, उसे धर्म कहते हैं। कोई रिलीजन नहीं होता है, जो कोई मजहब नहीं होता है, जिस चीज को आज आज सत्संगत धर्म के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। ये सत्संगत जब हम आके यहाँ सत्संग में आते हैं तब पता चलता है वास्तविक धर्म क्या है, कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो सत्संगत जब हम सत्य के मार्ग पे चलते हैं, भरत का जिक्र आता है रामचरित मानस में। महात्मा भरत जो राम जी के भाई थे, जिनको सत्संगत 14 वर्ष का राम जी को वनवास होना निश्चित हो गया था, और राम जी को भरत जी को राजगद्दी मिलना तय हो गया था। और के पिताजी का भी ये वचनों के रूप में आदेश आ गया था कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, और पूरी जनता भी चाह रही थी क्योंकि ये आदेश हुआ है तो भरत को सिंहासन मिलेगा। वहां जो राज्य के जो गुरु थे वो भी कह रहे थे कि आपको सिंहासन हुआ है, आप राजगद्दी संभालें। भरत ने कहा, जो सत्संगत रामचरित मानस से हमें सीखने की जरूरत। भरत ने कहा, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत आपको राजगद्दी मिली है तो आप राजगद्दी करिए। तो भरत ने कहा कि गुरुवर गुरुवर अगर हम राज सिंहासन पे बैठ जाएंगे तो ये धरती रसातल में चली जाएगी, यहाँ प्रलय आ जाएगी। तो गुरुओं ने कहा, इतने एक से एक राक्षस हैं,
इस धरती पर रावण जैसे असुर हैं और रावण की सेना इतनी है कि जो कहीं पर भी भक्ति नहीं करने देते, ऋषि मुनियों को पूजा हवन नहीं करने देते थे। उनके साथ संगत कुकृत्य करने से ये धरती रसातल में नहीं चलेगी और तुम राज सिंहासन में बैठोगे, वो भी पिता के आदेश के अनुसार, तो ये धरती रसातल में क्यों चली जाएगी? तो भरत ने कहा कि जो राक्षस है वो गलती करे तो वो उनके करने से कुछ नहीं होता है, और एक भगत जब जानबूझकर ऐसा करेगा तो धरती रसातल पे चली जाएगी। विश्वास किसको किया जाएगा? किस पे विश्वास करेगी ये धरती माता? तो और साथ संगत, ये संसार अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो करे, लेकिन अगर हम इस निराकार प्रभु परमात्मा के भक्ति को पाकर, इस पूर्ण सदगुरु को पाकर अगर नाफरमानी करेंगे तो साथ संगत आज सदगुरु भी किस पे विश्वास करेंगे? आज सत्संगत संसारी किस पे विश्वास करेंगे? हमें सत्संगत पहले पूर्ण समर्पित होना है सदगुरु के चरणों में, पूर्ण विश्वास करना है सदगुरु के चरणों में कि यही निराकार प्रभु परमात्मा है। इसी के साथ संगत हमें मन का नाता जोड़कर पहले अपने आप को सुधारना है। जो महात्मा कहते हैं कि युग सुंदर, सदिया सुंदर और होगा हर पल सुंदर, कर अपना जीवन हो सुंदर। पहले अपना जीवन सुंदर करना है तो सत्संगत ये युग भी सुंदर हो जाएगा, ये सदियां भी सुंदर होती चली जाएंगी। आगे क्या है? रसना से बोले ना बोले, कर्म बोलता जिसका है, कहे हर देव सभी पर होता, असर जहां में उसका है। सत्संगत जिक्र वही जो काफी देर से किया जा रहा है कि रसना से सत्संगत नहीं, कर्मों से करना है। सत्संगत सहसा बाबा अवतार सिंह जी से एक जगह पर कार्यक्रम था, तो बाबा जी पहले आ जाते थे, तो कुछ महात्मा थे, तो सहसा बाबा अवतार सिंह जी आए, तो उनसे कहने लगे, किसी किसी भगत ने कहा बाबा जी से कि बाबा जी ये महात्मा की भक्ति बहुत चल रही है, ये महात्मा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा विचार करते हैं और दौड़ दौड़ के सत्संग जाते हैं, बहुत अच्छी इनकी भक्ति चल रही है। तो बाबा जी ने कहा ये सेवा क्या कर रहे हैं, कौन सी सेवा कर रहे हैं? तो महात्मा ने कहा ये सेवा नहीं करते हैं, ये स्टेज से विचार करते हैं। और तो महात्मा ने कहा कि बाबा जी ने कहा कि भगत सबसे बड़ा वही है जो सासंगत बोलता नहीं, जो कर्मों से सासंगत सेवा करता है। बाबा जी ने ये कहा कि सासंगत हमें जुबान से तो कहना ही है, लेकिन कर्मों से भी सुनाना है, कर्मों से भी सुनाना है। तो और सासंगत दास को भी सुनना आ जाए और जो बातें कही उन पर चलना आ जाए। सासंगत सेवा किसी आज स्टेज पर किसी अन्य महात्मा की थी, किसी कारण वो महात्मा नहीं पहुंच पाए, तो महात्मा संचालक जी ने कहा कि आपको सेवा करनी है। सासंगत दास को कुछ आपके चरणों का सेवक है, दास को ऐसा कुछ आता नहीं है, लेकिन सासंगत सदगुरु माता जी से यही अरदास है कि कोई ऐसा शब्द दास के मुख से निकल गया हो, किसी महात्मा को अच्छा ना लगा हो, तो दास की झोली में वापस कर देना, क्षमा कर देना। सासंगत सदगुरु से यही अरदास है, यही विनती है कि सभी को तन मन धन से सुखी कर दो, सभी के पास कोई कमी ना रहे, दास को इस लायक बना दो कि सभी की महात्माओं की सेवा करता रहे। और सासंगत सभी को इतना इतना सासंगत शक्ति भर दो, सभी सेवा दल के भाइयों बहनों में इतनी ऊर्जा भर दो कि सासंगत दौड़ दौड़ के सत्संग करें, सेवा करें और आपका प्रचार प्रसार करते चले जाए। सासंगत प्यार से कहिए धनकार जी। सत्संग जी को आप कहना एक सूचना